मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिजर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जादू या जिन्नात कैसे हमला करते हैं। जादू या जिन्नात का हमला इंसानी जिस्म पर नहीं बल्कि इसकी नफ्सियात पर होता है और ये किसी हिप्नोटाइज के माहिर की तरह आहिस्ता आहिस्ता ज़हन पर अपना तसलसल कायम करता है। मुशाहिदा है कि अक्सर जादू या जिन्नात का शिकार ख़वातीन या कम सन बच्चे होते हैं। इसकी वजह बाज लोग गलत तौर पर बयान करते हैं, कहते हैं कि जिन्नात शायद हुस्न परस्त हैं और इसीलिए वो औरतों पर आशिक हो जाते हैं। बात ये नहीं है, बल्कि समझ में आने वाली बात यह है कि बच्चे और ख़वातीन अमूमी तौर पर वहम का शिकार जल्दी हो जाते हैं। खौफ की कैफियत इन पर आसानी से तारी हो जाती है, लिहाजा किसी जिन या जादू का इन पर कारगर होना ज्यादा आसान होता है। ये नफ्सियाती हमला ऐसी जगह मजीद आसान हो जाता है जहां इंसानी ज़हन सुस्ती या खौफ महसूस करे, जैसे रात में कोई बरगद का पुराना दरख्त या फिर कोई बोसीदा कब्रिस्तान देखे। क्योंकि ये खालिस नफ्सियाती मामला है, इसलिए इसके तोड़ के लिए नफ्सी अवाम और इनके माहिर मौजूद हैं। ये माहिरीन हर मजहब में पाए जाते हैं और इनका तरीका इलाज दीन से ज्यादा यकीन पर बुनियाद रखता है। इस्लाम ने भी ऐसी सूरत में जिन आयात की तिलावत का हुक्म दिया है वो वाज़ेह तौर पर पढ़ने वाले के यकीन को अपने रब पर कवी करती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि एक हिंदू जंतर मंतर पढ़कर, एक ईसाई करास या होली वाटर दिखाकर और एक मुसलमान कुरानी आयत की तिलावत करके जिन्नात और जादू का कामयाब तोड़ कर लेता है। असेब ज़दा जब तक ये न ठान ले कि वो इस बैरूनी असर के आगे बढ़कर मुकाबला करेगा, तब तक कोई पीर फकीर या आमिल इसकी मदद नहीं कर सकता। उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।